नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। संसद से लेकर यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान एक बार फिर सपा सांसदों ने चढ़ावे में गड़बड़ी का गंभीर आरोप लगाते हुए हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसमें जया बच्चन और डिंपल यादव समेत कई दिग्गज विपक्षी नेता शामिल रहे। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे हंगामे पर सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के पास जनता को दिखाने के लिए अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। जनता इनकी इन चालों को अच्छी तरीके से समझती है और इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे दिल्ली से लेकर यूपी तक राम के नाम पर बवाल मचा हुआ है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या सच में अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ रहे? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा, चढ़ावा चोरी का मुद्दा विपक्ष उठा सकता है, क्यों नहीं उठा सकता है? हाँ, बिल्कुल उठाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब भी देना चाहिए। हाँ, भाई, कोई योगी आदित्यनाथ ने तो चोरी नहीं करवाई ना वहां, ना ही मोदी जी इन्वॉल्व है इसमें। व्यवस्था में चूक हुई है, इसको सब मानने को तैयार है। लेकिन आप करना क्या चाह रहे हो? आप करना क्या चाह रहे हो? कल दो जगह प्रदर्शन जी, एक पार्लियामेंट में अलग, और अब विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया तो वहां अलग धरना प्रदर्शन। लाल लाल टोपी पहन करके सारे लोग जो है वो चढ़ावा चोरी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो जवाब देना ही पड़ेगा और देना भी चाहिए। अखिलेश यादव को यह लग रहा था कि हम ये सवाल उठाएंगे तो बीजेपी बैकफुट पे आ जाएगी। भाई, सवाल उठाइए। आपको लग रहा है कि आपने सबसे बड़ा सवाल उठा दिया कि सरकार उसमें बैकफुट पे आ जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ ने कल क्या किया? सबसे पहले अपने विधायकों को संदेश दिया कि भाई, सत्र के दौरान जन सरोकार से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो सब उठाइए, जनता की समस्याओं के बारे में उठाइए, सवाल उठाइए, जो कुछ कहना है कीजिए। और साथ में एक बात और कह दिया, ये चढ़ावा चोरी के ऊपर जो है विपक्षियों को जरा जोरदार तरीके से उसको जवाब दीजिए। हमें छुपाने के लिए कुछ नहीं है और किसी को बचाने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम सिस्टम को सुधारते आए हैं, सुधारते रहेंगे, और ये एक गड़बड़ी हुई है उसको जो है हम जड़ मूल से ठीक करेंगे। अब योगी आदित्यनाथ, भाई हम लोग भी गए, आप किसी से भी पूछे कि भाई चढ़ावा चोरी तो बहुत खराब हुआ है, अच्छी बात नहीं हुई है, लोगों की आस्था ठेस हुई है। तो भाई सिस्टम ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? भाई योगी आदित्यनाथ सब ठीक कर देंगे। ये क्रेडिबिलिटी, ये जो योगी आदित्यनाथ ने कमाया है, विश्वास है उसका कोई, वो आपके ये सब ड्रामा करने से नहीं है। लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने ड्रामा करते 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 लक्ष्मण रेखा आपने क्रॉस कर दी, स्टेज से बाहर निकल गए, है ना? कबड्डी में आप देखते उससे बाहर चला तो आउट हो जाता है। वही काम अखिलेश यादव ने कर दिया। आपने पप्पू यादव का सहारा ले लिया जी, पप्पू यादव को साधु बना दिया, साधु को आपने बता दिया चोर। वो तो भगवाधारी क्या है, तिलक विलक लगा करके वो क्या पंडित बन गए। तो एक पंडित को, एक साधु को, एक ब्राह्मण को आपने बता दिया चोर। और सिर्फ चोर बताया ही नहीं, उनसे चोरी करवाई भी कि वो दान पेटी में लोग डाल रहे हैं, वो उसको उठा करके चोरी कर रहा है। सिर्फ चोरी नहीं कर रहा, समाजवादी पार्टी के 2-3 सांसद आते हैं, उसको पकड़ भी लेते हैं, उसको पीट भी रहे हैं, ब्राह्मण की पिटाई भी चल रही है। मतलब पूरा पाखंडी बाबा बनाने की कोशिश। उसको जो है एक पाखंडी ब्राह्मण बनाने की जो कोशिश की गई कि उसको मारा जा रहा है। फिर उसके बाद उसको उठा के ले जाया गया, वो भागने की कोशिश करता है तो एक गेरुए गमछे से उसके हाथ पैर को बांध के घसीटा जाता है। ये है पूरा एक्ट जो पार्लियामेंट में किया गया।
अब जितने लोग पकड़े गए हैं उसमें तो कोई ब्राह्मण गेरुआधारी है नहीं, गेरुआधारी तो है नहीं कोई। और सबसे बड़ा जो उसमें मास्टरमाइंड है वो टिक्कू यादव है। तो आपने ये भगवान के घर में चोरी के मसले के जरिए आपने सनातनियों को बदनाम करने, ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए संतों को पाखंडी बताने का जरूरत किया। अब मामला यहां तक रहे तो ठीक है, आपने क्या कर दिया कि वहां अवधेश प्रसाद को बुला लिया समाजवादी पार्टी के जी, और उसके पैर में वो पोस्टर लगा रहा है। किसकी तस्वीर थी? रामलला। रामलला की उस मूर्ति की तस्वीर जो अभी विराजमान है। जी, आपने क्या कर दिया? आपने मौका दे दिया तो हर जगह एफआईआर वगैरह हो रहा है। राहुल गांधी दे रहे थे तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है ना, ये सबको नापेंगे अभी। इसलिए कहा है कि भाई अभी कि जम से जवाब दो, ये पीछे नहीं हटने का है। उधर सिस्टम भी बदला जा रहा है। अयोध्या में लोग जो है, ऐसा नहीं कि अयोध्या लोग जाना कम कर दिए, अयोध्या में दान पेटी में पैसा बढ़ा है, घटा नहीं है। ये भी समझ लीजिए, ये आस्था का मामला है। तो लोग अगर ये हो गया होता कि नहीं आस्था टूट गई, खत्म हो गई, तो लोगों के वहां पहुंचने में भी कमी होती जी, और दान पेटी में जो है वो पैसा डालने में भी कमी होती। जी, लेकिन वो बढ़ गया। कोई बता रहा है कि मैं पहले 18 से 20 लाख रुपए रोज जो है उसमें चढ़ावा जाता था, हुंडी में चढ़ावा चढ़ता था, अभी 26 लाख के आसपास का हो गया है। क्या कीजिएगा आप? 1/3 जो है वो बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें हो रही है। अब दिक्कत ये हुई कि भाई ये तो फंस गए। तो ये तो अच्छा, जया बच्चन भी आ गई, ये सब भी आ गए, सारे लोग इन लोगों ने कर दिया। अब खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी के अंदर रात भर चिंतन मनन हुआ है कि भाई ये क्या कर रहे हैं हम लोग। तो मालूम चल रहा है कि अखिलेश यादव कहीं इसमें नजर नहीं आए। सामने आए राजीव राय, सामने आए कौन? रामगोपाल यादव, जो सेल लोग हैं। और टीवी पे प्रवक्ताओं को कल से ही भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई ये जो पप्पू यादव ने क्या बोला, पप्पू यादव हमारा आदमी नहीं है। अब आपने चढ़ावा चोरी के जरिए योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पर डालने की कोशिश की। अब क्या हो रहा है? अब आप खुद बैकफुट पे आ गए। क्यों? क्योंकि वो मुद्दा आपने थमा दिया, गिरवा वस्त्र धारण करके सनातनियों का जो है अपमान आपने किया। अब ये उल्टा पड़ रहा है। तो रामगोपाल यादव कह रहे कि नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा नहीं था, ये कांग्रेस वालों ने किया। और जो कुछ भी हुआ है वहां पे वो गलत हुआ है। आप इस चीज को समझिए कि जो चंदा वंदा का लेकर के जो ड्रामा किया गया, उसको रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत है, ये होना नहीं चाहिए। राजीव राय ने भी कहीं कहा कि गलत हुआ है, होना नहीं चाहिए। और स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि सबका नाम दो, सबको बाहर होना चाहिए। अभी 1-2 दिन के अंदर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। क्या आप रोज रोज जो इस तरह से तमाशा कर रहे हो, ये उचित नहीं है। और कुछ लोग गुस्से में चले गए, पता नहीं क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। लेकिन पप्पू यादव कुछ भी करते हैं, उनको लगता है कि कोई ड्रामा ही चल रहा है, कि मारपीट जैसी स्थिति बन गई, तो कोई चाकू छुरी आ गया। तो ये आप क्या बता रहा है कि आपके एक्शन से आपने जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का मसला उठाया, उससे सनातनियों के अंदर जो है रोष, उसके अंदर गुस्सा ये बढ़ गया है। तो आपने राजनीति सिर्फ की होती इसके ऊपर तो ठीक था, लेकिन राजनीति के साथ आपने हिंदुओं का, प्रभु श्री राम का, ये हिंदुत्व का, सनातनियों का ये जो मजाक उड़ाना आपने शुरू किया ना, ये अब उल्टा पड़ रहा है अखिलेश यादव को।
जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक तरफ जहां विपक्ष इसे जनता से जुड़े मुद्दों में खामियों के रूप में भुनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे जनता को गुमराह करने की राजनीतिक चाल बता रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि राम नाम पर ये सियासी संग्राम चुनावी मैदान में क्या असर डालता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।